हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा, हमारी क्लास नंबर कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर होने वाली है 53, जिसमें हम आपका सप्ताह 9 का दिवस 5 करेंगे। दिवस 5 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे हमारी 1 से लेकर 52 तक की क्लास हो चुकी है, अब 53 चल रही है, आज फिर 54 आएगी, फिर 55 आएगी, है ना। तो ये लाइन आपके पास लाइन वाइज लाइन हमारी सारी वीडियोज़ पहुँचती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपने सप्ताह 9 के दिवस 5 पर, जिसमें पाठ का नाम है भोपाल की सैर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका, दी गई सारणी में मिनट, घंटे व दिन में पूर्ण होने वाले दो दो काम लिखिए। मतलब कि ऐसे काम लिखने हैं हमको। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, जो काम मिनट में हो जाता है, मतलब कि जैसे 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। जैसे कि टीवी चलाना, टीवी चलाने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगती होगी, है ना। टीवी चलाना, ठीक है। चलिए दोबारा लिख देते हैं, टीवी चलाना। या फिर पानी पीना, खाना खाना। ये काम ज़्यादातर 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट इनमें हो जाते हैं, ठीक है। घंटों में होने वाले काम, जो काम घंटों में होते हैं, जैसे कि घंटों में, जैसे आप अपना होमवर्क करते हैं, गृह कार्य करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है ना। गृह कार्य करना, आप अपने स्कूल का काम करते हैं तो आपको 1-2 घंटे लग जाते हैं कि पहले हिंदी का किया है, फिर गणित का किया है, फिर अंग्रेजी का किया है ना। और घंटों में क्या काम होता है बेटा, जैसे कि आपकी मम्मी घर में खाना बनाती हैं, है ना। तो खाना बनाने में भी टाइम लगता है। ये तो है नहीं खाना कि 2-4 मिनट में बन गया, 15-20 मिनट में बन गया। खाना बनाना, खाना बनाने में भी घंटा भर लगता है ना। तीसरा पूछा है दिनों में होने वाले काम, मतलब जो दिन में होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि 1 दिन में, 2 दिन में। कुछ ऐसे काम जैसे काफ़ी दिन लग जाते हैं, जैसे कि घर बनता है, किसी का घर बन रहा हो तो घर बनने में काफ़ी दिन लगते हैं। घर बनाना, है ना, ये काम बहुत दिनों में होता है। या सड़क बनाना, है ना, सड़क बनाना, इस तरीके से ये काम दिनों में होते हैं, काफ़ी काफ़ी दिन में होते हैं, महीनों में भी हो जाते हैं, है ना। चलिए, अगर आपको अपनी तरफ से कुछ अच्छा लग रहा हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने लिखवाया है आपको वही लिखना है, ठीक है। आप अपने मन से कुछ सोच के लिख सकते हैं कि जैसे कुछ दिनों में क्या काम हो जाता है, जैसे भागवत कथाएं होती हैं, आपने देखा होगा, पूजा पाठ होते हैं, उनमें 7-7 दिन लग जाते हैं, है ना, इस तरीके से। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही पूछा है, अल्प और अधिक समय में होने वाले 3-3 कार्य। अल्प मतलब कम समय और अधिक समय मतलब ज़्यादा वाला समय। तो अल्प समय के कार्य लिख लेते हैं हम, जैसे मैंने भी आपको बताया था। क्या लिख सकते हैं हम, आप सीढ़ियाँ उतरना, हम सीढ़ियाँ 2 मिनट में उतर जाएंगी, है ना। सीढ़ियाँ उतरना, है ना। या दवाई खाना, दवाई हम यूं ही ले लेते हैं, मुंह में डाला, पानी पिया, खत्म दवाई, है ना। या और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे प्रेस करना, प्रेस करने में तो टाइम लगता है, कम समय में और क्या हो जाता है। चलिए पानी पीना ही लिख लेते हैं, या टीवी चलाना लिख लेते हैं, पानी पीना लिख लेते हैं। और अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आता है अधिक समय। अधिक समय में क्या क्या काम होता है, जैसे कपड़े धोना, कपड़े काफ़ी टाइम में धुलते हैं, है ना। कपड़े धोना, उन पर प्रेस करना कपड़ों पर, है ना। खाना बनाना, खाना बनाने में टाइम लगता है। हो अपना गृह कार्य करना, गृह कार्य करने में टाइम लगता है ना। चलिए, तो ये भी हो गया हमारा, इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मजे वाले सवाल हैं एकदम, क्या ज़्यादा समय में होता है, क्या कम समय में होता है ना। और आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखो, ये नहीं है जो मैंने लिखवाया वही लिखना है, बस आपको वैसे समझना है कि अधिक समय में क्या काम होता है तो उसको लिख लो, है ना।
चलिए बेटा, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित कार्यों में लगने वाले अनुमानित समय मिनट या घंटे में लिखिए। जैसे नहाने में लगने वाला समय, नहाने में बेटा कितना टाइम लगता है? मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट लगती होगी, तो हम लिख देते हैं 15 मिनट। दूसरा, रात्रि से सुबह तक सोने में लगने वाला समय, आप रात को सोते हो सुबह उठते हो, उसमें कितना टाइम लगता है आपको सोने में? कितने घंटे सोते हो आप? अब कोई कोई तो 5 घंटे ही सोता है, कोई कोई 6 घंटे सोता है, कोई 7 सोता है, कोई भैया 9 घंटे भी सो लेता है। तो हम मीडियम लिख लेते हैं अपना 7 घंटे। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। सोनू का दोपहर का खाना खाने में 25 मिनट, सुबह का नाश्ता करने में 12 मिनट लगते हैं। बताइए उसे दोपहर का खाना खाने में कितना समय अधिक लगता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? जो दोपहर का खाना खाता है ना वो सोनू, उसमें उसे कितना टाइम लगता है? 25 मिनट लगते हैं, है ना। और सुबह का नाश्ता करने में बस 12 ही मिनट लगते हैं। तो पूछ रहा है कि उसे खाना खाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो कितना मिनट ज्यादा लगता है। ठीक है, तो दोपहर का खाना खाने में लगा समय, दोपहर का खाना खाने में लगा समय बराबर 25 मिनट। ठीक है बेटा। उसके बाद सुबह का नाश्ता करने में लगा समय, सुबह का नाश्ता करने में लगा समय, सुबह का नाश्ता करने बेटा कितना समय लगता है उसको? 12 मिनट। तो हम 25 में से 12 मिनट घटा देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि उसको कितने मिनट फालतू लगते हैं। घटा दो, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, मतलब कि उसको 13 मिनट ज्यादा लगते हैं खाना खाने में, 13 मिनट अधिक। ठीक है, तो उसे खाना खाने में कितना समय अधिक लगता है? दोपहर का 13 मिनट ज्यादा लगते हैं उसको। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब जैसे सुबह मान लो आपने 10 मिनट में खाना खाया है और दोपहर में आपने 20 मिनट में खाना खाया, तो 20 में से 10 गया 10, मतलब कि आपको 10 मिनट ज्यादा लगे दोपहर का खाना खाने में। बस यही पूछा है इसमें। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जिस क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, रूबी प्रातः 6 बजे उठती है एवं 10 बजे घर से विद्यालय के लिए जाती है। वह उठने के कितने घंटे बाद विद्यालय के लिए जाती है? रूबी बेटा कितने बजे उठी? जैसे मान लो रूबी को छोड़ो, आप 6 बजे उठे सुबह, आप सुबह 6 बजे उठे और आप स्कूल कितने बजे गए? 10 बजे। तो कितने घंटे बाद गए आप? 6 के बाद कितने बचते हैं? 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, है ना। तो आप कितने घंटे बाद स्कूल गए बेटा? 4 घंटे बाद। देखो 7, 8, 9, 10। ठीक है, 6 के बाद क्या बजेगा? 7, 8, 9, 10। तो आप कितने घंटे बाद स्कूल गए? 4 घंटे बाद, है ना। इसी तरीके से तो हमें क्या लिखना है? विद्यालय जाने का समय, विद्यालय जाने का समय क्या है? 10 बजे। ठीक है, 10 बजे। और सुबह उठने का समय क्या है रूबी का? सुबह उठने का समय है 6 बजे। ठीक है बेटा, तो बस अब 10 में से 6 को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा आपको। 10 में से 6 गए 4 घंटे, मतलब कि वो 4 घंटे पहले उठ जाती है ना। मतलब वो उठने के बाद कितने घंटे बाद स्कूल जाती है? 4 घंटे बाद वो स्कूल के लिए जाती है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई क्लास में, जिसमें आपकी क्लास का नाम होगा क्लास नंबर 54। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।